मैं वो फीलिंग्स आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है। कहीं ना कहीं मैं खुद को ही ब्लेम कर रही थी। चलिए गया होगा। आज का टॉपिक मिसकैरेज से है और मैं उसी से रिलेटेड आज वीडियो में बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। कुछ अपना रियल स्टोरी भी इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ और मिसकैरेज से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिसे जानना आप लोगों को भी बहुत ही ज़रूरी है। पता नहीं क्यों गलती कैसी भी रही हो, कोई भी रही हो, औरतों को ही ब्लेम क्यों दिया जाता है। बच्चे खोने का गम माँ को भी होता है। कोई भी माँ जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी कि वो अपना बच्चा खो दे। आई ऑल्सो लॉस्ट माई बेबी, बट हाँ, लोग कहते हैं तुम्हारी वजह से ही तुमने अपने बच्चे को खोया। तुमने उठने बैठने में ध्यान नहीं दिया, वजन उठाने में रखने में ध्यान नहीं दिया, और डांस कर लो और लोगों को बता लो, मतलब ये कर लो वो कर लो, तानों की बरसात कर देते हैं यार। बट माँ की यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं होती है। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ अपना रियल स्टोरी शेयर करूंगी कि मैंने अपना बच्चा कैसे खोया, क्यों खोया, क्या गलती रही। मेरी गलती नहीं थी, इसे गलती नहीं करते, लेकिन हाँ शायद कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो शायद ऐसा नहीं होता या होता, पता नहीं। जो कुछ भी होता है वो पहले से ही तय होता है। तो मिसकैरेज के क्या रीजन थे और क्या रीजन होते हैं और मिसकैरेज कितने प्रकार के होते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या नॉर्मल है नहीं है, ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगी कि मैंने अपना बच्चा कैसे खोया, क्या रीज़न थे। मैं हमेशा सोचा करती थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट बेबी मेरा बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छे से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसमें मिसकैरेज मेरा हुआ। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, बट मेरी प्रेगनेंसी 9 to 10 वीक के आसपास चल रही थी। पहले मैं भी ये सोच कर बहुत परेशान होती थी, मेरी गलती से हो गई, मेरी वजह से हो गई, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ। जब मैंने अपने बच्चे को खोया था तो मैं सैड रहती थी, डिप्रेस हो गई थी, मैं बहुत रोती थी कि मैंने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया और वो दुनिया से चला गया। मैं बहुत रोती थी, बट अब मुझे रोना नहीं आता कि मुझे बदले में दूसरा बेबी भी भगवान ने मुझे दे दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि मिसकैरेज होता क्या है। मिसकैरेज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी होता है, मतलब 20 हफ्ता होने से पहले ही प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है, इसे मिसकैरेज बोलते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। मोस्टली जो मिसकैरेज होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाता है और मोस्टली क्रोमोजोमल अब नॉर्मलिटी की वजह से होता है। इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, अपने आप को ब्लेम करना ही नहीं, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। आपके चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता। उन्हें किसे आना है किसे नहीं आना है धरती पे, ये पहले से ही तय होता है। तो अपने आप को ब्लेम यहाँ पे नहीं करना। आगे बढ़ना है तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, बट अवेयरनेस के लिए आपको मिसकैरेज कितने तरह के होते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि अपने आप को खुद से रिलेट कर पाओ। मेरा जो हुआ था वो मिस अवर्सन या मिसकैरेज भी इसे आप बोल सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, बट मेरी प्रेगनेंसी 9 to 10 वीक के आसपास चल रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था। यही महीना था, यही मंथ था, यही सीजन था जिसमें खरबूजे और तरबूजे मिलते हैं। मैंने अपने आप को ब्लेम जब मैंने किया कि मेरे इस वजह से, मेरे इस गलती से मिसकैरेज हुआ। मैं आपको बता, मेरी गलती नहीं थी, इसे गलती नहीं करते, बट मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने केजी का होगा। ये 2 केजी भी पूरा नहीं है। मुझे उस समय ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने तरबूज लाया था, 2 से 2.5 केजी का था, और मैंने नीचे से मैंने इसे उठाया था। अब इसे उठाने से पेट पे कितना बल लगेगा, बस यही रीज़न था। पहला तो ये रीज़न था। दूसरा था कि मेरा फर्स्ट बेबी जो था वो 2 ईयर्स के करीब था, तो वो सोया हुआ था और अचानक से वो रोया। मैं दूसरे रूम में थी, टीवी देख रही थी, तो मैं दौड़ कर उसके पास गई और मैंने उसे झुक करके प्यार करा, चुप कराया। मैंने उसे गोद भी नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि वजन उठाना नहीं है, तो मैं अवॉइड ही करती थी वजन उठाना ज़्यादातर। मैंने उसे सिर्फ झुक करके उसे प्यार किया, उसे चुप किया। ये 2 रीज़न मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद इस वजह से ये हुआ। क्योंकि उसके 4-5 दिनों बाद ही मुझे पीरियड्स के स्पॉट ही दिखे थे। मुझे लगा ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। किसी किसी को मैंने सुन रखा था कि प्रेगनेंसी में भी ये आते हैं, ये नॉर्मल है, ये डरने वाली बातें नहीं है। बट दैट टाइम आई वाज स्कैर्ड एंड विजिट माई डॉक्टर। मैं कहीं ना कहीं डर गई थी कि शायद मुझे अबॉर्शन तो होने वाला नहीं है, ऐसा मेरे मन में आ गया था। कुछ ही स्पॉट्स थे, तो मैं अपने डॉक्टर को गई, मिली और मैंने बात किया। डॉक्टर ने चेकअप मेरा करा। डॉक्टर ने वेजाइना के अंदर एक डिवाइस इंसर्ट किया बेबी का, जिससे हार्ट बीट चेकअप किया जाता है, उसने वो किया। और मैंने एक्सरे भी करवाया, डॉक्टर के कहने के अनुसार ही एक्सरे भी उसने किया।
सब कुछ नॉर्मल था, बट जब वेजाइना के अंदर जब उसने डिवाइस इंसर्ट किया तो उसने बताया बेबी का हार्ट बीट स्लो चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, स्लो चल रहा है, इस तरह की बातें करी। तो उसने कुछ मेडिसिन दी, सप्लीमेंट दिया और बोला कि आप इसे 2 दिन लेकर के देखिए, बेबी का हार्ट बीट अगर कंटिन्यू हो जाती है तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर नहीं होती है और स्पॉट ज़्यादा होता है, ब्लडिंग ज़्यादा होती है, तो फिर ये अवॉइड करना होगा और D&C जो 1 दिन का उसके अनुसार वो अवर्सन की जो क्रिया होती है वो क्रिया पूरी हमें करनी होगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और उसके बाद से जब मैं घर आई तो बाहर मैं रोने लगी। मैं हस्बैंड को बोली मेरी गलती की वजह से मेरा ऐसा हुआ, मेरे गलती की वजह से ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तारबूज नहीं उठाना चाहिए था, मुझे झुककर बेबी के पास नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत मतलब रो गई थी बेटा। मैं उस फीलिंग्स को शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। तो अब आज तो मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छे से शेयर भी कर पा रही हूँ। जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिया मैंने लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती रही हमेशा कि भगवान मेरा सारा सब कुछ अच्छा हो जाए, सही हो जाए, मेरा बेबी मतलब उसका हार्ट बीट सही हो जाए। लेकिन पहले दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, पेट में हल्की सी मतलब पेन थी वो ठीक हुआ, हल्की हल्की जो पेन हो रही थी वो नॉर्मल हुआ। और फिर नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम में खा पी करके हल्का सा दर्द पेन में शुरू हुआ। मैंने दवा ली, सारा कुछ जैसे होता है खाना नॉर्मल मैंने खाया और मैं लेट गई। अगले सुबह जब मैं वॉशरूम गई तो पैड हालांकि मैंने ले रखा था, डॉक्टर ने बोला था आप लेके रखो, कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैंने लेके रखा था पैड। और बट जब मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम के बाद मतलब बैठने के साथ ही मुझे वो सारा जो कहते हैं वो भ्रूण का जो स्टेज होता है 8 वीक्स का, 9th वीक्स का, वो पूरा उतना उसने कंप्लीट किया था 9th वीक का, और वो पूरा सारा का सारा मतलब निकल गया। मैं शॉक हो गई कि ये क्या है। जब मैंने वो देखा, अगर मैं उसका फ़ोटो ली होती तो आज मैं ज़रूर आपको दिखाती। वो बिल्कुल इतना ऐसे लंबा सा फिश जैसा उसका टेल था और वाइट वाइट जैसा ऐसे था। मैं दिखाऊंगी किस तरह के होते हैं, गूगल से मैं फ़ोटो लेकर के, सेम वैसा ही मेरा भी था, पूरा का पूरा मेरा वो निकल गया था। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, दिखाया। उसके बाद मैं फ्रेश व्रेश होकर के मैं फिर डॉक्टर से मिली, गई, बात करी, ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर डॉक्टर ने चेक किया, फिर से चेकअप किया, इंसर्ट किया डिवाइस और बोला कि अबॉर्ट हो गया है, अब कुछ भी अंदर नहीं है। तो उसके बाद की जो होती है प्रोसेस होता है, उसने दवा दिया, सप्लीमेंट दिया। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, हालांकि जो कहते हैं ना मिसकैरेज में ब्लडिंग होना, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होना, पर उस टाइम मुझे नहीं हुआ, ना तो ज़्यादा ब्लडिंग हुई और नहीं ज़्यादा वीकनेस थी। हल्की फल्की कमर में, पेट में दर्द थी, वैसे से नॉर्मल पीरियड में होते हैं वैसे ही थे। उसके बाद का जो समय हुआ, जब मैं डॉक्टर से मिल करके आई, चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैं इतनी वीकनेस फील कर रही थी और इतनी मतलब मुझे पेन हो रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। नॉर्मल पीरियड था, कोई ज़्यादा ब्लडिंग नहीं थी, लेकिन वीकनेस हद से जब मैं उठ कर करके पानी भी नहीं एक गिलास लेके खुद से पी पा रही थी, वो टाइम जो मैंने फील किया अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था और बहुत ज़्यादा इमोशनल। अभी मैं आप लोगों से शेयर करें, कोई इमोशन नहीं है, उतनी इमोशन नहीं है, बट दैट टाइम वाज वेरी इमोशनल। तो मुझे लगता है मेरे से गलती हुई है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे ये वजह हो सकती है तो इस वजह से आप बच सकते हैं। इस मेरी वीडियो देख करके अपने आप को सचेत रख सकते हैं। हालांकि ये कोई वजह नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से होती है और ये 20 हफ्ता पूरा होने से पहले होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती है। और एक कई तरह के होते हैं, मिस ओवर्सन, केमिकल प्रेगनेंसी, बहुत तरह के होते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका बॉडी जब भ्रूण कर लेता है तो आपको बॉडी पहले ही मतलब उसे पता चल जाता है अच्छा है खराब है, इसे रखना है नहीं रखना है, तो बॉडी उसे अवॉइड कर देती है। बॉडी को पता चल जाता है कि ये अबनॉर्मलिटी हो सकती है तो उसे पहले ही त्याग देती है। तो अगर आप माँ बनना चाहती हैं और मिसकैरेज हो रहा है तो मिसकैरेज के भी रीज़न होते हैं, पहले आप अपना चेकअप कराएं। बहुत सारे रीज़न होते हैं मिसकैरेज के, या तो कोई बीमारी इस रही हो, थायराइड है, डायबिटिक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, बहुत सारे रीज़न होते हैं मिसकैरेज के। अपना चेकअप करवाएं। मिसकैरेज हमारी कोई गलती नहीं है और नहीं ऐसी कोई बीमारी है। हाँ, जो मेन बीमारी है जैसे मैंने अभी बताया, डायबिटिक, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, इस बीमारी का अगर आप इलाज कराते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट सकती हैं, आप भी माँ बन सकती हैं। और अपना ध्यान रख, भगवान जिसे धरती पे जिस बच्चे को भेजना है वो बच्चे भेज के ही रहेगा। किस बच्चे को आना है, किसे नहीं आना है, पहले से ही तय होता है। तो आप अपना ख्याल रखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।